कल के लेक्चर में हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस में एक स्टोरी सुनी थी वेटेड कॉइन की, कुछ इंट्रोडक्शन, बेसिक अजम्पशंस जो थी वो बेसिक अजम्पशंस हम लोगों ने देखी थी जो कि 4 हैं। द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स एंड हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये 4 बेसिक अजम्पशंस के बेसिस पे ही हमारी ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस डिपेंड होती है, जिनमें से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अलग अलग पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे। राइट, आज जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए मूव ऑन करने वाले हैं वो है हमारा चार्ट टाइप्स। राइट, चार्ट टाइप्स में आप लोगों ने इससे पहले अलग अलग चार्ट टाइप्स के बारे में सीखा ही होगा। स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोगों ने देखा है, कुछ ग्राफ्स हम लोगों ने स्कूल लेवल पे भी प्रिपेयर किए थे। उन्हीं से रिलेटेड कुछ चार्ट टाइप्स हमारे प्रीवियस हिस्ट्री के जो पर्टिकुलर शेयर या सिक्योरिटीज़ हैं उनकी प्राइस मूवमेंट्स को हम लोग एक पिक्टोरियल ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग आगे चार्टिंग हेल्प से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इन चार्ट टाइप्स में मेनली जो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग यूज़ करते हैं वो है लाइन चार्ट, बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स और जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स। अब ये चारों होते क्या है, एक के बाद एक देखते हैं। पहला लाइन चार्ट, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है, ऊपर की कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ने से पहले आप इस पर्टिकुलर इमेज पे से ही आपको पता चल सकता है कि लाइन चार्ट होता कैसे है। जैसे कि ऊपर निफ्टी बैंक के लिए एक इंडेक्स है, उसकी जो प्रीवियस प्राइसेस हैं उन प्राइसेस के लिए कहीं ना कहीं नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम फ्रेम दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे प्राइसेस दी हुई है। पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम होता है, टिक साइज जिसे हम लोग कहते हैं, वो अगर हम लोगों ने यहाँ पर 15 मिनट्स की रखी है तो हर 15 मिनट्स के बाद जो क्लोजिंग प्राइस होगी, हर 15 मिनट्स के लिए जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो क्लोजिंग प्राइस के लिए एक डॉट यहाँ पर जनरेट होता है और उसी के बेसिस पे कंटिन्यूअसली हर एक डॉट को ज्वाइन करके एक लाइन क्रिएट होती है और इसी लाइन को हम लोग ओवरऑल लाइन चार्ट कहते हैं। ये 15 मिनट्स जो है ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसे हम लोग 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30, 1 आवर, देन 1 डे, 5 डेज, इसके अलावा 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, इस अलग अलग डायरेक्शन के लिए हम लोग चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। द मोस्ट बेसिक of the 4 charts is the line chart because it represents only the closing prices over the set period of time. What is set period of time? That is 15 minutes, 30 minutes या फिर 1 hour, 1 day or 5 days, etc. etc. The line is formed by connecting the closing prices over the time frame. जो time frame हमारी है उसमें से जो क्लोजिंग प्राइसेस है उनको कनेक्ट करके, उन डॉट्स को कनेक्ट करके एक लाइन बनती है। Next, the line chart is also called close only chart. Why it is close only chart? Because every time we consider only the closing price for the respective time frame, right? It plots the closing prices of underlying security. Underlying security जिसके लिए हम लोग चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिक्योरिटी, जैसे कि यहाँ पर निफ्टी बैंक के लिए हम लोगों का ये चार्ट है, right? Next, in a line chart, the price data for underlying security is plotted on a graph with the time plotted from left to right along the horizontal axis. Horizontal axis जो हमारा x axis है, लेफ्ट से लेकर राइट के लिए ये मूवमेंट होती रहती है, राइट? और इसी के लिए हम लोग कंटिन्यूअसली x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, जबकि प्राइसेस जो है वो प्राइसेस हमारी y एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट की जाती है, राइट? इसका अगर हमें एग्जाम्पल देखना हो, लाइव एग्जाम्पल, तो ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर निफ्टी बैंक के लिए करंट जो हमारा टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं
जो 15 मिनट्स का है इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 मिनट से लेकर अलग अलग। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये ज़ीरोधा के काइट वेब पोर्टल जो है उसकी स्क्रीन है, राइट। अलग अलग जो स्टॉक ब्रोकर्स है, जो डिपॉजिटरीज है, तो उनके लिए अलग अलग व्यू हो सकता है, लेकिन इस तरह के टाइम फ्रेम्स हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ 15 मिनट्स की कैंडल के लिए सेट करते हैं या 15 मिनट स्टिक के लिए सेट करते हैं, तो नीचे 17 जून से लेकर करंट आज की जो डेट है तब तक हम लोग यहाँ पर ये लाइन चार्ट देख रहे हैं, राइट। अब इस लाइन चार्ट पे आप लोग यहाँ देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे डेट दी हुई है, टाइम फ्रेम दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे प्राइसेस दिए जो करंट फ्लक्चुएटिंग प्राइस है, राइट। आप यहाँ पर ये ब्लू में देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन के लिए जो 15 मिनट्स की सिचुएशन है उसके लिए कंटिन्यूसली अप या डाउन मूव हो रही है, बिकॉज इट इज नॉट येट क्लोज्ड, राइट। ये था हमारा लाइन चार्ट। सेकेंड थिंग, द सेकेंड chart is a bar chart. What is bar chart? It is similar to the line chart, but there is some changes. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इमेज में, यहाँ हर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, जैसे निफ्टी बैंक के लिए 15 मिनट्स का अगर टाइम फ्रेम हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, एक्स एक्सिस पे हमारी ओवरऑल टाइम पीरियड है और वाई एक्सिस पे प्राइसेस है। तो अगर हम लोग इन पर्टिकुलर 15 मिनट्स की मूवमेंट को इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, अब ग्राफ पे प्लॉट करते वक्त एक ओपन वर्टिकल बार यहाँ पर फॉर्म होता है। इस वर्टिकल बार को आप लोग अगर थोड़ा सा हम जूम इन करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक बार के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट्स बाहर निकले हुए हैं, राइट। ये होते क्या है, इंडिविजुअल बार के लिए सपोज फॉर एग्जांपल 21 जून के लिए अगर हम लोग बार चार्ट स्टडी करने के लिए देखते हैं तो यहाँ पर 21 जून के लिए एक लेफ्ट साइड बार के लेफ्ट साइड में एक मार्क है। ये मार्क मतलब इस पर्टिकुलर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लिए ओपन प्राइस है, और वही सेम राइट साइड में एक छोटा सा पॉइंट बाहर निकला हुआ है, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है। मतलब सबसे पहले 21 जून के सुबह की पहले 15 मिनट्स के बार के लिए जो ओपनिंग था वो ओपनिंग लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और क्लोजिंग जो ओपन से ज़्यादा हाई है वो यहाँ पर दिख रहा है। पहले 15 मिनट्स जो हमारा टाइम फ्रेम है उसकी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग नेक्स्ट 15 के लिए इमीडिएट ओपनिंग बन जाती है। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ऐसे कंसिस्टेंटली जो 15 मिनट्स की ओपन और हाई, ओपन और क्लोज, ये दो अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर लोकेट होते हैं। इन एडिशन टू दैट ओवरऑल 15 मिनट्स की जो टाइम फ्रेम हम लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं उस पर्टिकुलर में टाइम फ्रेम में जो प्राइस मूवमेंट है, जो सिक्योरिटी की प्राइस मूवमेंट है, वो जितनी हाई है और जितनी लो है वो भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग इसके बारे में जो थियरी ऊपर दी है उसे पढ़ते हैं, अ बार चार्ट डिस्प्लेस ऑल फोर प्राइसेस वेरिएबल्स दैट इज ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। A bar has three components. First, the central line. The top of the bar indicates the highest price the security has reached. जो हमारी ओवरऑल बार है उसमें से जो टॉप है वो हमारा हाई प्राइस है कि उस पर्टिकुलर 15 मिनट्स में कितनी हाई वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी की प्राइस ने अटेंड की थी। सेकेंड, द बॉटम एंड of the bar indicates the lowest price for the same period, that is high and low. Left mark tick that is for open and right mark tick is for close, and फर्स्ट बार का क्लोज जो होता है वो सेकेंड सब्सिक्वेंट बार के लिए ओपनिंग प्राइस बन जाता है, और यही पैटर्न हमेशा फॉलो होता है और उसी के बेसिस पे चार्टिंग्स प्रिपेयर होती है। अगर हम लोग इसे लाइव देखें तो यहाँ हम लोग बार चार्ट सिलेक्ट करते हैं और 15 मिनट्स की जगह हम लोग 1 मिनट लेते हैं ताकि आप लोगों को करंट भी समझ में आए, राइट। चलो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि
ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है। देखो जहां पर क्लोज हुआ सिमिलरली वहीं पर ओपन हुआ सेकेंड कैंडल, राइट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टिक साइज, टाइम साइज हम लोगों ने यहाँ से चेंज की थी। निफ्टी के लिए करंट जो हमारी प्राइस है वो यहाँ पर दी हुई है, राइट, और ये कंसिस्टेंटली चेंज होती जा रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, सॉरी छोटे छोटे बार्स फॉर्म हो रहे हैं। यही अगर हम लोग 5 मिनट के लिए देखते हैं तो 5 मिनट के लिए कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसे ही हर एक टाइम फ्रेम जो हम लोग सेट करते हैं वो यहाँ पर हमारी कंसिस्टेंटली चेंज होती रहती है। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? लाइन चार्ट और बार चार्ट दोनों सब क्लियर कि किस तरह से दिखता है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, द नेक्स्ट वन, the next one is point and figure chart। अब ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता क्या है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो ये जनरली जो हमारी टाइम फ्रेम या टिक साइज या प्राइस मूवमेंट इनके बेसिस पे चलता है। यहाँ पर आप लोग पॉइंट एंड फिगर में एक्स एंड ओ इस तरह का भी हम लोग इसे चार्ट कहते हैं। जहाँ पर हमारी बाइंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पर एक्स जो ग्रीन कैंडल होती है वो, और अगर सेलिंग ज़्यादा होती है तो ज़ीरो, ये ज़ीरो प्लॉटिंग्स वहाँ पर होती है, राइट। लेकिन ये चेंज कब होगा, ये डायरेक्शन चेंज कब होगा? ये डायरेक्शन चेंज कब होगा कि जब हम लोग कहीं चेंज रखते हैं या फिर किसी वैल्यूज़ में चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम लोगों ने चेंज करके रखा कि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की प्राइस जो हमारी है वो प्राइस हमारी इंडिविजुअली अगर 50 रुपीज़ से मूव हुई तो ही यहाँ पर प्लॉट्स बनेंगे या चेंज होगा, नहीं तो कंसिस्टेंटली जिस तरह से पैटर्न चलता जा रहा है, ट्रेंड चलता जा रहा है, वही वहाँ पे फॉर्म होता रहेगा, राइट। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में पॉइंट एंड फिगर चार्ट डेट बैक टू द 1980s की जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट थे तो तब से वो आते थे, लेकिन उसके बाद ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट ज़्यादातर हमारे यूज में नहीं आते। इट ऑल्सो डज नॉट प्लॉट द वॉल्यूम ट्रेडेड। ये वॉल्यूम ट्रेड कहीं पर वहाँ पे दिखाई ही नहीं देता या शो नहीं करता। इंस्टेड इट प्लॉट्स द unidirectional price movements in one vertical column and moves to the next column when the price changes the direction। अब प्राइस डायरेक्शन कब चेंज करेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 की मूवमेंट से अगर प्राइस चेंज होती है तो, और अगर हम लोगों ने जैसे कहा कि 50 रुपीज़ से प्राइस अगर कंसिस्टेंटली डाउन होती जा रही है तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड होती जाएगी, और अगर वो 50 से अप हुई तो डायरेक्शन चेंज होगा। अदरवाइज एवरी टाइम इट टेक्स एज एन वन सिंगल डायरेक्शन। इट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन द प्राइस बाय प्लॉटिंग एक्स in the column and decrease in a price by plotting O in each X and O represents a box of a set size of a price amount। जो हमारी प्राइस के लिए सेट अमाउंट होगी उसके लिए वो चेंज होगा। This box size determines how far the price must move before another level, before another X and O, depending on the direction of the price movement. Thus, if the box size set at a 15, the price must move 15 points above the previous box। जो बॉक्स हमारा बनेगा चाहे वो X हो या फिर O हो, उसके लिए जो हमारी प्राइसेस सेट होगी या चेंज होगा तभी वो प्राइस मूव होगी फॉर द नेक्स्ट पीरियड। एनी मूवमेंट बिलो 15 इज इग्नोर्ड। एनी मूवमेंट बिलो 15 इज इग्नोर्ड। फॉर दिस रीजन वेरी लिटिल प्लॉटिंग occurs during the segment। अगर हम लोग इसके लिए देखें तो लाइव चार्ट्स में अगर हम लोग देखें तो पॉइंट एंड फिगर में कुछ इस तरह से हमें दिखेगा।
जहां पर कंसिस्टेंटली आप लोग यहां पर देख सकते हो कि निफ्टी बैंक के लिए जो इंडाइसिस है, उस इंडाइसिस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस हम लोगों ने यहाँ पर टिक साइज में 5 और डेली प्लॉटिंग 15 अगर दिया हुआ है तो ये कंसिस्टेंटली चेंज होते रहेगा या फिर डाउन मूवमेंट ही दिखाएगा। अगर वो स्पेसिफिक इंटरवल जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है वो अगर 15 पॉइंट्स का अगर वहां पे चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर कहीं पर भी दूसरा बॉक्स फॉर्म होगा ही नहीं। कंसिस्टेंटली जब ये बॉक्स चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज करेगा तो यहाँ पर एक्स या ओ इनके वाइस वर्सा पैटर्न्स फॉर्म होते रहेंगे। एवरीवन, पॉइंट एंड फिगर चार्ट क्लियर सबको? एवरीवन, एवरीवन, हेलो, पॉइंट एंड फिगर चार्ट क्लियर? पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो है ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चार्ट है वो है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हमारी जापानीज कैंडल जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे एक्चुअल में ओवरऑल जितने भी सारे प्राइसेस हैं या फिर जितने भी सारी मूवमेंट्स है शेयर की, वो एक ही अच्छे खासे पिक्टोरियल फॉर्म में हमें वहां पे दिखाई देता है, राइट। जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? जिस तरह से बार चार्ट हमारा था उस बार चार्ट के लिए विड्थ हमारी बढ़ जाती है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, राइट। इसमें होता क्या है, जिस तरह से बार चार्ट में ओपन, हाई, लो और क्लोज वहां पे चार्ट पे प्लॉट होता था, वही सेम यहाँ पर एक मेन बॉडी के साथ में यहाँ पे चार्टिंग में प्लॉट किया जाता है। ऐसा कैसे? द कैंडलस्टिक चार्टिंग also provide a visually indication of market psychology, market sentiment and potential weakness also, making it rather valuable trading tool. The shape and color of candlesticks can change several times during its formation. Therefore, the trader must wait for the candlestick to be formed completely at the end of the time frame to analyze the candlestick pattern, forcing the trader to wait for the bar to close. मतलब क्या, जब हम लोग बार चार्ट के लिए देखते थे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो ये पर्टिकुलर ओवरऑल उस पीरियड के लिए, से फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स पीरियड के लिए एक बार प्रिपेयर होता है, तो उस पर्टिकुलर बार के लिए अगर हम लोग कंसीडर करें तो वो बार फॉर्म होने तक कंप्लीट ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो जब तक क्लोज नहीं होता तब तक हमारे जो ट्रेडर होते हैं या हमारी जो एनालिस्ट होता है वो ट्रेड की डायरेक्शन फाइनल नहीं कर सकते। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक मूव होता है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली अप या डाउन मूव होते रहेगा, राइट। तो ये कंप्लीटली सिमिलर पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता था, और ये फॉलो होने के लिए अलग अलग पैटर्न्स, कैंडलस्टिक बार के अलग अलग पैटर्न्स जो है वो पैटर्न्स वहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। और इनके लिए हमें क्या करना है, इसे हम लोग एनालाइज कैसे करते हैं? तो इनके लिए जो एक पर्टिकुलर बार होता है उस बार के लिए अलग अलग पॉइंट्स वहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेन बॉडी होती है वो मेन बॉडी, उसके बाद में जो हमारे एक्चुअल में अपर शैडो, लोअर शैडो, ओपन और क्लोज, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दिखाई देती है, राइट। ये मेन बॉडी, रियल बॉडी मतलब क्या, देन अपर शैडो, लोअर शैडो मतलब क्या, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं लाइव। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो जो करंट कैंडल यहाँ पर दिख रही है, जहां पर माउस पॉइंटर है, ये करंट 5 मिनट की कैंडल है, राइट। इस 5 मिनट की कैंडल में कंसिस्टेंटली जो प्राइस मूवमेंट है वो यहां पर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिविजुअल कैंडल के लिए जो अपसाइड एंड डाउनसाइड मूवमेंट रियल में है या नहीं, ये हमें नहीं पता होने की वजह से ये हमें किस तरह से एनालाइज करना है, इसके लिए ओवरऑल कैंडल को स्टडी करना होता है। अब
यहाँ पर जो पॉइंट रेड कैंडल जो दिख रही है हमें, ये रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल जो हमारी है, इस ग्रीन कैंडल को आप देखो, राइट। जरा जूम करता हूँ इसे। ओके, ये ग्रीन कैंडल आप सब लोगों को दिख रही है, राइट। इस ग्रीन कैंडल के बारे में अगर हम लोग सोचें तो इसकी जो मेन ग्रीन बॉडी है, ये हमारी मेन बॉडी है, राइट। इसके लिए अगर आप नीचे देखो तो एक छोटी लाइन यहां से लेकर यहां ग्रीन तक आप लोगों को दिख रही है, ये हमारी लोअर शैडो कहलाती है। और ऊपर की इस पॉइंट से लेकर नीचे मेन बॉक्स तक ये हमारी अपर बॉडी कहलाती है। इस पर्टिकुलर कैंडल में जो टॉप है वो हमारा कैंडल का हाई प्राइस है। अगर आप देखो तो उस कैंडल के में हम लोगों ने माउस पॉइंटर लिया तो हमें हाई प्राइस ऊपर यहाँ पर दिखती है, राइट, उस पर्टिकुलर कैंडल के लिए। तो ओपन प्राइस थी 34,598, उसमें से हाई था 34,630, देन 34,555 ये हमारा लो था और क्लोज हुआ 34,615 पे। ये इंडिविजुअल प्राइस हमें कंसिस्टेंटली हर एक कैंडल के लिए दिखती है। इनके बेसिस पे जब हर एक टाइम फ्रेम के लिए ये इंडिविजुअल कैंडल फॉर्म होती है, क्लोज होती है, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए कैंडल फॉर्म होगी। आप अभी देख सकते हो कि टाइम अगर हम लोग देखें 9:31 हुए हैं, तो 9:31 से लेकर 9:35, अभी आवाज क्लियर है एवरीवन? सुनाई दे रहा है? इज इट क्लियर? हेलो, ओके। तो 9:31 से लेकर 9:35 तक की जो 5 मिनट की कैंडल है वो हमारी यहाँ पर दिख रही है, राइट। तो ये कैंडल कंसिस्टेंटली ओपन हाई लो क्लोज और हर एक टिक के लिए वहां पर परफॉर्म हो रही है। तो हमें इसे ही जज करना है। जैसे ही 5 मिनट खत्म हो गए, यहाँ पर 9:35 हो गए, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। चलो, तो हम लोग अगले 3 मिनट के लिए यहाँ पर प्राइस मूवमेंट ट्रैक करते हैं, देखते हैं कि ये होती है या नहीं, ठीक है। इसके लिए जो कंप्लीट जो हमारा चार्ट है, उस चार्ट पे आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी बैंक, ये निफ्टी बैंक के लिए करंट जो हमारी कैंडल वहां पे परफॉर्म हो रही है या प्राइस मूवमेंट वहां पर हमें दिख रही है, उसके लिए ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब ये क्लोज प्राइस हमेशा चेंज होती रहेगी यहाँ पर, इस पर्टिकुलर कैंडल के लिए आप देख सकते हो, राइट। ये चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि क्लोज अभी तक हुआ ही नहीं, कैंडल कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जैसे ही कैंडल कंप्लीट होगा वो क्लोज प्राइस वहां पे नेक्स्ट कैंडल के लिए चेंज होना शुरू हो जाएगी, राइट। ऐसे ही कुछ अलग अलग जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर्स को हम लोग यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट करके उसे एनालाइज कर सकते हैं। इंडिविजुअल अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के लिए अलग अलग चार्टिंग की जो व्यूज है, वो व्यूज डिफरेंट होने की वजह से थोड़ी चेंजेस हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ज़्यादातर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं, देन चार्ट के पैटर्न्स यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, अलग अलग पैटर्न्स जो होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऑस्किलेटर्स होते हैं, कुछ स्टडी के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें जो यूजफुल होती है वो भी यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनली इंडिविजुअल ग्राफ के लिए हम लोग अभी ऑनलाइन वहाँ पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट चार्टिंग टूल्स भी हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, राइट। ये हमारे अलग अलग चार्टिंग टूल्स है जहाँ पर हम लोग ट्रेंड सेटअप लगा सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, या फिर उनके लिए हमारे खुद के एनालिसिस के लिए भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9:34 हो चुके हैं और अभी हम लोग देख सकते हैं कि जब 9:35 होगा इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो।
देखा, यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म होके कंप्लीट होके इमीडिएटली सेकेंड कैंडल फॉर्म होना शुरू हो गया, राइट। अब ये कैंडल होती क्या है, किस तरह से है, कहाँ पर दिखती है, वो हमें कंप्लीटली हर एक टाइम फ्रेम के लिए चेंज होते रहेगा। अगर हम लोग टाइम फ्रेम चेंज कर दें, यहाँ पर 15 मिनट्स रखें तो 15 मिनट्स के लिए अलग ग्राफ यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। जनरली एनालिसिस पर्पस के लिए कोई एनालिस्ट 1 मिनट का, कोई 5 मिनट का, कोई 10 मिनट या 15 मिनट्स या कोई कंप्लीटली 1 आवर की कैंडल भी एनालाइज करता है। ये डिपेंड करता है एनालिसिस टू एनालिसिस्ट कि उनका पर्सपेक्टिव कैसा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कुछ बेसिक निफ्टी के लिए कॉल पुट्स भी ऑप्शन भी लेके रखे थे जो हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। तो एवरीवन, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये आप लोगों को सबको क्लियर। मेन चार्ट, एवरीवन, यस और नो? आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो यस और नो। everyone need to answer, everyone needs to reply. Yes, sir. ओके, अब ये हमारे चार्ट टाइप्स हो गए। इन चार्ट टाइप्स के लिए बेसिक जो चार है हमारे, वो चार जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सीखने हैं। उनके अलावा भी कुछ चार्ट्स होते हैं, जैसे होलो कैंडल्स। अब ये ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, इसमें से जो ग्रीन और रेड, ये दोनों कैंडल का डिफरेंस आप लोगों को लगा होगा कि सर ये अलग अलग कैंडल क्यों है। तो ग्रीन कैंडल मतलब हमारी बुलिश कैंडल, जहाँ पर ज़्यादा बाइंग है वो कैंडल फॉर्म होती है, जबकि रेड कैंडल डिनोट करती है कि सेलिंग प्राइजेस आर फॉलिंग डाउन, राइट। इसके अलावा कुछ होलो कैंडल्स जिसमें हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कैंडलस्टिक पैटर्न सेम रहता है, बस रेड एंड वाइट या फिर कलर चेंजेस हो जाता है, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हेल्सिंकी एशिंग, इसमें अलग अलग कैंडल्स, जिस तरह से रेगुलर हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसी को यहाँ पर फॉलो करके टाइम फ्रेम के बेसिस पे इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लाइन चार्ट, जो हम लोगों ने इससे पहले देखा ही है। उसके बाद आते हैं हम लोग एरिया। लाइन चार्ट जिस तरह से हमें पीछे दिख रहा है, उसी के लिए जो ओवरऑल बेस लाइन से कवर्ड एरिया है, उस कवर्ड एरिया को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इस तरह जो ओवरऑल कवर्ड एरिया है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले चार्ट पे, तो जो हमारा है बेस लाइन। बेस लाइन ये हमारी ट्रेड लाइंस होती हैं कि जहाँ पर मैक्सिमम अप या डाउन मूवमेंट, अब ये हमारी बेस लाइन जो है ये कंसिस्टेंटली अपर या डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए दिखाई देती है। अगर हम लोगों की ये बेस लाइन रेड फॉर्म में दिखाई दे रही है, मतलब अभी भी डाउन ट्रेंड ही है, और अगर ये कैंडल अगर अपर ट्रेंड जाता है या अप साइड जाता है तो वो ब्लू शैडो में बदल जाएगा। इनके कलर्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं अगले चार्ट के लिए, जो कि हमारा रेनको है, जिसमें रेगुलर जो कैंडल है उसमें अप या डाउन इस मूवमेंट को नहीं, तो एक्चुअल बॉडी जो होती है वो बॉडी वहाँ पे फॉर्म होती है। ओवरऑल डे हाई से लेकर डे लो तक जितना ओवरऑल टाइम फ्रेम या मूवमेंट होगा वो कंप्लीट मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो किसी भी एक कैंडल को, कि जहाँ 34,591 से लेकर 34,715 तक ये कंप्लीट हाई से लेकर लो तक जितना भी मूवमेंट था वो कंप्लीट यहाँ पे प्लॉट होता है। नेक्स्ट आते हैं उसी की तरह लाइन ब्रेक के लिए। लाइन ब्रेक कंसिस्टेंटली इसी तरह से चेंज होती रहेंगी जैसे हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। कुछ कागी चार्ट्स होता है। ये कागी चार्ट्स मतलब क्या, इनमें ज़्यादातर जो हमारे चेंजेस है, ये चेंजेस जो हमारी कैंडल होती है उस कैंडल के बेसिस से ओपन हाई लो क्लोज कैंडल के ओवरऑल चेंजेस पे यहाँ पर कंसीडर होते हैं। अब इनके लिए अगर हम लोग एक पर्टिकुलर कैंडल के बारे में सोचें या एक पर्टिकुलर लाइन के बारे में सोचें,
तो यहाँ पर आप लोग जो बॉटम पे देख रहे हो ये हमारी क्लोजिंग थी, ये हमारी 9:15 का कल की जो क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग की यहाँ पर डिनोट हो रही है, जबकि करंट जो कैंडल चल रही है वो यहाँ पर दिख रही है। और सिमिलरली जब इसकी क्लोजिंग आएगी वो राइट साइड प्लॉट हो जाएगी जिस तरह से बार चार्ट में होता था, राइट। नेक्स्ट आते हैं अगले चार्ट के लिए, जो हमारा पॉइंट एंड फिगर है वो तो हो गया है। तो ये कंप्लीट चार्टिंग पैटर्न्स है जिसमें से बार चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लाइन चार्ट, ये तीनों ज्यादातर यूज किए जाते हैं, राइट। अगली नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को जब हम लोग चार्ट सीखते हैं तो चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स भी सीखना जरूरी है। मतलब हम लोगों को जो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो चार्टिंग के लिए एनालिसिस करना है उनके लिए लगने वाली इंफॉर्मेशन, जिसमें से हम लोग लेते हैं पहले चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें आने वाली रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये हमें आगे चल के सीखना ही है, लेकिन फिर भी एक लाइन में अगर हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में कहें, कोई जानता है कि रेजिस्टेंस मतलब क्या है? रेजिस्टेंस और सपोर्ट मतलब क्या? एनीवन वांट्स टू आंसर? हेलो, हेलो एवरीवन, no, someone is saying but आपकी आवाज क्रैक हो रही है। किसी को पता है व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? यस सर। हाँ बोलो। सर सपोर्ट इज the stock prices break, so it goes into a downtrend, and the resistance is the complete opposite. वेरी गुड, If a stock price breaks the resistance line, then it goes into another uptrend. वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, नो डाउट। अभी हम लोग इसे एक बार पढ़ते हैं व्हाट इज चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स में। Resistance, a price level that may prompt a net increase of selling activity। मतलब जो हमारी रेजिस्टेंस है तो सेलिंग एक्टिविटी जो होती है हमारी वो ज़्यादा हो सकती है वहाँ से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किसी शेयर की प्राइस 1500 तक मूव होती जा रही है और उस 1500 के बाद ज़्यादातर सेल्स बढ़ती है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। तो अगर ऐसा होता है हमेशा, तो हर बार उस लेवल पे जाके अगर प्राइस मूव बैक करती है तो उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जब प्राइस बढ़ते हुए अचानक से प्राइस कम होना शुरू हो जाए तो, राइट। वहीं सपोर्ट क्या होता है? जब प्राइस फॉल हो रही होगी कंटिन्यूअसली और अचानक से प्राइस बढ़ने लगी तो उसके लिए हम लोगों को सपोर्ट लेवल कहते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग डीपली आगे पैटर्न स्टडीज में सीखने ही वाले हैं, राइट। सेकंड, ब्रेकआउट। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइन फॉर्म होती है उस लाइन फॉर्म को कंसीडर करके हम लोग उस पर्टिकुलर लाइन के नीचे या ऊपर जब ट्रेड होता है, अगर सपोर्ट की लाइन हो तो उसके बिलो ट्रेड होना और रेजिस्टेंस की लाइन हो तो उसके ऊपर ट्रेड होना, ये जब होता है तब एक्चुअल में ब्रेकआउट कहा जाता है। द कंसेप्ट वेयर बाय द प्राइजेस forcefully penetrate an area of prior support or resistance, usually but not always accompanied by the increase in the volume। जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को इंक्रीज करते वक्त जिस तरह से होता है वो यहाँ पर डिनोट होता है, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगला जो लेवल है वो अगला लेवल हमारा है ट्रेंडिंग का। अगला जो पॉइंट है हमारा वो ट्रेंडिंग का पॉइंट है, और ट्रेंडिंग के पॉइंट के लिए अगर हम लोग देखें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? द फेनोमेनन बाय विच प्राइस मूवमेंट्स, फेनोमेनन वेयर द प्राइस मूवमेंट्स
tends to persist in one direction for an extended period of time. एक डायरेक्शन में एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाते जाए तो उससे हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारी ट्रेंड है, ट्रेंडिंग है, जैसे कि हम लोग इस लाइन चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर कंसिस्टेंटली आज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आज सुबह के जो 9:30 से लेकर अगर हम लोग कंसिस्टेंटली देखें तो अभी तक फिलहाल के लिए अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जबकि ये कुछ दिनों पहले अगर हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 23 जून से लेकर अभी तक 24 जून तक, मतलब कल का कंप्लीट डे और आज, तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली अभी तक फिलहाल के लिए स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट। ये ट्रेंडिंग वहां पे प्लॉट होती है। सेकेंड थिंग इज एवरेज ट्रू रेंज, एवरेज डेली ट्रेडिंग रेंज एडजस्टेड फॉर द प्राइस गैप्स। जो ट्रेडिंग रेंज होती है, ये ट्रेडिंग रेंज मतलब क्या, जो हमारी अपर साइड और डाउन साइड ये जो रेंज होती है उसके बेसिस पे हमारी ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज डिसाइड करती है। ये ट्रेडिंग रेंज किस तरह से डिसाइड होगी, अगर हम लोग 1 आवर के लिए लाइन चार्ट देखें तो 1 आवर में ट्रेडिंग रेंज 1 आवर के लिए ट्रेडिंग रेंज कल के कंप्लीट डे 23 जून से लेकर 24 जून आज सुबह तक जो ट्रेडिंग रेंज थी वो ट्रेडिंग रेंज कंप्लीटली सिर्फ यहां से लेकर यहां नीचे तक थी, राइट। ये हमारी कल की ट्रेडिंग रेंज थी जहां पर प्राइस अप साइड मूव होती थी, डाउन साइड मूव होती थी, ऐसा कंसिस्टेंटली होता था, राइट। तो ये हमारी ट्रेडिंग रेंज होती है। नेक्स्ट एवरेज ट्रू रेंज हो गया। देन चार्ट पैटर्न, द डिस्टिंक्टिव पैटर्न क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस ऑन अ चार्ट। चार्ट पैटर्न्स मतलब ये क्या होते हैं, ये हम लोग आगे चल के पैटर्न्स में सीखने ही वाले हैं। अलग अलग तरीके के पैटर्न्स जैसे कि हमारे ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट लाइंस, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, देन फ्लैग पैटर्न, डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न, डिफरेंट ट्रायंगल्स, ये जो अलग अलग पैटर्न्स हमारे चार्टिंग के हिसाब से फॉर्म होते हैं उन सभी को हम लोग चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग देखो तो अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर नॉर्मल रेगुलर हमारी हैंगिंग मैन पैटर्न या फिर जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो कंप्लीटली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले लेवल पे विच इज फिबोनाची रेशियोज। पहले डेड कैट बाउंस, डेड कैट, your voice is cracking. now is this clear? Hello, now is it clear? So your voice. Still everyone please confirm. Everyone, Yes, sir. now it is clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. हाँ, व्हाट इज डेड कैट बाउंस। आपने कभी एग्जाम्पल देखा किसी बिल्ली को ऐसे जो जब बड़ी छलांग लगाती है तो वो सबसे पहले थोड़ा नीचे प्रेशर देती है और फिर बाद में छलांग बहुत जोर से ऊपर देती है, राइट। उसी तरह से हर एक बार जब कोई शेयर प्राइसेस में डाउन आती है, डाउन साइड आती है अचानक से, तो उसके बाद इमीडिएटली स्लाइट बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग इस पर्टिकुलर चार्ट पे, लाइन चार्ट पे आप लोग देख सकते हो। फ्रॉम द लेवल ऑफ 35,002, फ्रॉम द लेवल ऑफ 35,000 जब इमीडिएट जब प्राइस फॉल हुई थी निफ्टी बैंक के लिए तो वो पॉइंट्स लगभग कहाँ तक फॉल हुई थी, तो लेवल अराउंड 34,714 तक। और ऐसे फॉल होने के बाद जब बाउंस बैक आया तो वो बाउंस बैक इमीडिएटली कहाँ पे आया, तो ये लगभग
34,800 तक या 823 तक वो बाउंस बैक हमें मिला था। सिमिलर केस अगेन बाउंस बैक, अगेन प्राइस फॉल हुई और कुछ बाउंस बैक मिला। सिमिलर केस यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ पर भी और कुछ यहाँ पर बिग मेजर बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। जब लोअर लेवल को टच करके आज कंप्लीटली यहाँ पर ऊपर 34,802 पे अगेन फिर से हाई टॉप टच करके ट्रेड हो रहा है 34,780 तक, राइट। तो ये बाउंस बैक के लिए हम लोग कहते हैं डेड कैट बाउंस बैक। अगर इमीडिएट ज़्यादा सेलिंग आया प्राइस में, प्राइस जो होती है स्टॉक की या सिक्योरिटीज की वो कंसिस्टेंटली इमीडिएटली फॉल होती है, तो कुछ ना कुछ बाउंस बैक होके प्राइस जरा से स्लाइटली रेज भी होगी, राइट, एंड वाइस वर्सा। The phenomenon whereby a speculator decline in the price of a stock is immediately followed by a moderate and temporary rise before resuming its downward trend movement, right? इलर्ट पे प्रिंसिपल, जो इलर्ट थ्योरी हम लोग सीखने वाले हैं उस प्रिंसिपल के बेसिस पे और गोल्डन रेशियोज के बेसिस पे इस तरह की मूवमेंट्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेंड जो था वो हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड था। ये कंप्लीट ट्रेंड जो हमारा है ये हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ इस डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए हर बार कहीं ना कहीं चेंजेस जो बाउंस बैक आते थे वो उस पर्टिकुलर लाइन को टच करके बाउंस बैक मिलता था। ऐसा हर बार होगा क्या? हाँ, जब भी प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल होगी तो कुछ ना कुछ लॉस कवरिंग के लिए या बाइंग के लिए वहां पर इस तरह के बाउंस बैक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं रेशियोज यूज एज अ गाइड टू डिटरमाइन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज हैं जो हमारी फिबोनाची रेशियोज हम लोग कहते हैं। इसे हम लोगों को कैलकुलेट करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली हम लोगों को इस तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कैलकुलेट करके देते हैं। मोमेंटम मतलब द रेट ऑफ अ प्राइस चेंज। मोमेंटम मतलब जो हम लोग यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों से देख रहे हैं कि प्राइस में जो चेंजेस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं अप साइड डाउन साइड, ये चेंजेस को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट एंड फिगर एनालिसिस। जो हमारा पॉइंट एंड फिगर चार्ट है उसके बेसिस पे अ प्राइस बेस्ड ऑन एनालिटिकल अप्रोच एम्प्लॉइंग न्यूमेरिकल फिल्टर्स व्हिच में incorporate the time references though ignores the time entirely in its construction। जो हमारी ओवरऑल जो चेंजेस है, जो पॉइंट्स में चेंजेस होता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट में, जो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों ने एक इंटरवल सेट करके रखा प्राइसेस में, सपोज फॉर एग्जांपल 15 पॉइंट्स का अगर हम लोगों ने इंटरवल चेंज करके रखा है, तो 15 पॉइंट्स अगर अप मूव आती है प्राइस में तो वहां पे एक ब्लॉक क्रिएट होगा, एक ग्रीन कलर का एक्स क्रिएट होगा। अगर 15 पॉइंट की अगर डाउनवर्ड साइड मूव होती है तो एक रेड कलर का ओ वहां पे चार्ट पे प्लॉट होगा। तो इसी तरह से पॉइंट एंड फिगर एनालिसिस जो कंप्लीटली टाइम में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं, चाहे वो 15 मिनट्स की मूव आने के लिए 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए या फिर आए ही ना, ऐसा भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट साइकिल्स, टाइम टारगेट्स फॉर पोटेंशियल चेंज इन प्राइस एक्शन। प्राइस ओनली मूव्स अप डाउन और साइडवेज। जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं वो ट्रेंड्स बुलिश ट्रेंड्स, बेयरिश ट्रेंड्स। बुलिश मतलब जहां पर प्राइस मूव होती है अप साइड, डाउन साइड अगर मूव होती है तो उसे हम लोग बेयरिश ट्रेंड कहते हैं, और साइडवेज मतलब कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं एक बार अगर बुलिश ट्रेंड हो और बुलिश ट्रेंड में स्लाइट रिवर्सल आए तो उसे हम लोग साइडवेज कहते हैं, या फिर बेयरिश ट्रेंड में साइड बुलिश ट्रेंड आए तो उससे हम लोग साइडवेज कहते हैं, जैसे कि रिवर्सल पैटर्न्स में होता है जो हम लोगों ने लाइन चार्ट में यहाँ पर देखा था। अगर ये डाउन ट्रेंड चलता है तो डाउन ट्रेंड में स्लाइटली बाइंग आना, ये हमारे लिए क्या है? रिवर्सल से, ये हमारे साइडवेज है। यहाँ पे हमारी पोजीशन कवरिंग होती है। पोजीशन कवरिंग का मतलब अगर किसी ने बाय किया होगा तो वो सेल करेगा, किसी ने सेल किया होगा तो वो बाय करेगा। एवरीवन, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज चार्टिंग ओवरलेज,
क्या आप लोगों को पता है कि शेयर्स में या फिर सिक्योरिटीज में ट्रेड करके प्रॉफिट किस तरह कमाया जा सकता है? व्हाट इज द सिंपल गोल्डन रूल? टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम द सिक्योरिटीज, एवरीवन? सर लो पे खरीद वेरी गुड, वेरी गुड, कंप्लीट द सर सेंटेंस। या लो पे खरीद के हाई पे बेच एग्जैक्टली, लो पे खरीद के हाई exactly. Buy at a low prices and sell at a highest prices और high prices. जितने पे आपने बाय किया उससे ज्यादा पे आप सेल करो। वेरी गुड, ये सही है, राइट? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पहले हम लोग सेल कर दें और फिर बाद में हम लोग बाय करें? यस सर, शॉर्ट सेलिंग। वेरी गुड, इसे हम लोग शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अगर हम लोग इसे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के बारे में साथ में सोचें, तो अगर बाय प्राइस और सेल प्राइस और यहां पर हमारा प्रॉफिट, बाय प्राइस, सेल प्राइस और हमारा प्रॉफिट, हमारा ट्रेड वन जो है हमारा, वो है हमारा बाय किया हम लोगों ने 100 रुपीज पे और सेल किया हम लोगों ने 150 पे। तो सिंपली हम लोगों को 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, राइट? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं, बाय फर्स्ट। लेकिन कभी कभी हम लोगों के पास में शॉर्ट सेलिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। शॉर्ट सेलिंग मतलब हम लोगों के पास में जो सिक्योरिटी है ही नहीं उसे हम लोग फर्स्ट सेल कर देंगे। तो सेल करते वक्त हम लोगों ने सपोज फॉर एग्जांपल 290 रुपीज पे सेल कर दिया। हमें लगा कि प्रॉफिट जो है, प्राइस जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक की या सिक्योरिटी की वो 290 से कम होने वाली है। तो हम लोगों ने पहले सेल कर दिया और जब वो 185 तक पहुंच गया या 190 तक पहुंच गया तब हम लोगों ने वहां पे उसे परचेस कर लिया, बाय कर लिया। हमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का। अगर ये वाइस वर्सा होता कि हम लोगों ने यहाँ पर बाय फर्स्ट या सेल फर्स्ट के लिए चेंजेस करते वक्त कहीं ना कहीं थोड़ी गलतियां कर दी। यहाँ पर T3 और यहाँ पर T4 बाय फर्स्ट करते वक्त यहाँ पर जो 100 रुपीज में हम लोगों ने बाय कर दिया वो डायरेक्टली 70 रुपीज पे चला गया। तो हमारी जो लॉस है वो लॉस 30 रुपीज का नुकसान हो जाएगा। और सेल करते वक्त 290 से यहाँ पर 325 चला गया तो हमें -35 का लॉस हो जाएगा, राइट? तो ये कंप्लीटली सेल फर्स्ट दैट इज शॉर्ट सेलिंग और बाय फर्स्ट रेगुलर बाइंग, ये हम लोग कर सकते हैं, राइट? ये जो टेक्निक है, ये जो सेलिंग्स के लिए हमारी कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम लोग शेयर मार्केट में या फिर सिक्योरिटीज को ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसके लिए ओवरऑल एनालिसिस करना जरूरी है, राइट? तो इन चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लेकर अगर हम लोग चार्ट ओवरलेस के बारे में सोचें तो ओवरलेस क्या होता है? ओवरलेस आर जनरली अ सुप्रीमाइज्ड ओवर देन द मेन प्राइस चार्ट। जो हमारी चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स थी उसी से रिलेटेड है, ये सब उसी से रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला रेजिस्टेंस, अ प्राइस लेवल दैट मे एक्ट एज अ सीलिंग अबव द प्राइस। मतलब सीलिंग अबव प्राइस मतलब क्या कि जो अपसाइड मूव हो रही है। अगर हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में सोचें तो टाटा मोटर्स के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हर बार यहाँ से लेकर यहाँ तक जब डाउन ट्रेंड आया तो डाउन ट्रेंड के वक्त यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। जब डाउन ट्रेंड कंसिस्टेंटली आया तो प्राइस फॉलो के अपसाइड मूव होने का ट्राई किया था, एक बार ट्राई किया, नहीं कंप्लीट हुआ, अगेन साइडवेज आए। मतलब 339 आप लोग जहां पॉइंटर है उस पॉइंटर के साथ में यहाँ पर साइड में देख सकते हो कि उसकी प्राइस क्या है, राइट? अगर
340 से लेकर वो अगेन फिर से प्राइस कम होके 338 तक आया, फिर सेकेंड टाइम इट टचेस टू 340 लेवल। तो 340 लेवल जो था वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, और रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर पाया, इसकी वजह से वो जो प्राइस थी वो फॉल डाउन हुई, और फॉल डाउन होके आज अभी कुछ मतलब कल के तारीख में 335 और अगेन 336 पे ट्रेड हो रहा है, राइट। ये जो अपर साइड लिमिट है इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल, जो प्राइस को ऊपर जाने के लिए सील कर देता है। वही अगर नीचे की साइड बिलो प्राइस के लिए अगर हम लोग कंसीडर करें, लोअर साइड के लिए अगर हम लोग कंसीडर करें, तो लोअर साइड के लिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट से कवर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक के लिए, तो हम लोग यहाँ पर सपोर्ट लाइन यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं कि लोअर लेवल का सपोर्ट जो था वो सपोर्ट यहाँ पर हमें मिला 618 की लेवल पे, राइट। और अपर लेवल जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ तक मिला, यहाँ 643 के लेवल पे, राइट। ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम लोग ट्रेंड के बारे में देखें तो डेट जो हमारी है 16 जून 21 से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीटली डाउनवर्ड ट्रेंड था। मतलब लगभग कितने पॉइंट्स का चेंज हुआ, तो 640 से लेकर 618 तक, 643 से लेकर 618 तक ये हमारा डाउनवर्ड साइड आया, राइट। ये ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड था। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो ये ब्रेकआउट्स इस तरह से है कुछ, राइट। और अगर हम लोग यही ब्रेकआउट के लिए अपर साइड चेंज करें या चेक करें तो यहाँ से अपर साइड मूवमेंट हमें मिल गई अगेन 643 के लेवल तक, राइट। अगेन यहाँ से कुछ चेंजेस हमें मिले, कुछ डाउनवर्ड मूव्स हमें मिले, वो है हमारे अगेन 643 से लेकर 23 तक। तो ये जो चेंजेस या सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट लेवल हमारे डाउनवर्ड मूव को रोकते हैं, और जो रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है वो हमारी प्राइस को ज्यादा बढ़ने से रोकते हैं। एवरीवन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर? एवरीवन, yes or no? You can answer in chat box also. Yes, sir. Yeah. Next thing, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है? अ स्लोपिंग लाइन डिस्क्राइब्ड बाय एटलीस्ट 2 पीक्स और 2 थ्रूज। अब ये क्या होती है? 2 पीक्स मतलब क्या? ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा। ट्रेंड लाइन स्लाइटली डाउनवर्ड दिखाई दे रही है। अगर हम लोग 3 महीने के बारे में सोचें, 3 महीने का चार्ट अगर हम लेते हैं तो 3 मंथ्स की चार्ट में हम लोगों को यही ट्रेंड लाइन जो लास्ट अप्रैल 21 से लेकर 19 अप्रैल तक ये जो हमारी सपोर्ट लेवल बन गई थी, इसके बाद जो ट्रेंड फॉर्म हुआ वो ट्रेंड कंप्लीटली कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ, राइट। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है। लेकिन अगर हम लोग इसी को अगर अपर साइड से देखें तो अपर साइड से 31 मई 21 से लेकर 22 जून तक अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड डाउनवर्ड हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो लाइंस हम लोग फ्रेम करते हैं या फॉर्म करते हैं, ये हमारे लिए ट्रेंड लाइंस बनती है, राइट। जो हमारी लाइन चार्ट है उस लाइन चार्ट के बेसिस पे हो या फिर हमारे कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिस पे हो, व्हाटएवर जो हम लोग चार्ट पैटर्न्स लेते हैं उसके बेसिस पे जो हमारे डबल बॉटम्स या डबल पीक होंगे या ट्रिपल पीक होंगे,
उनको हम लोग जोड़कर इस तरह की ट्रेंड लाइंस एनालाइज कर सकते हैं। सेम सिमिलर केस यहाँ पर भी होगा। ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ इस तरह से। ये हमारी ट्रेंड लाइन है अपर बॉटम टिक करके। यहाँ पर भी कंप्लीटली सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा था, अपर बॉटम चेक करके ट्रेंड लाइंस अपर ट्रेंड ही कंसिस्टेंटली चल रही थी। लेकिन अगर हम लोग यही जो लाइन है, यही हम लोग अगर 31 मई से लेकर अगर चेंज करें, जो पीक है हमारे उसे कंसिडर करें, तो डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये ट्रेंड लाइंस हमारी होती है। नेक्स्ट, मूविंग एवरेज। द लास्ट n बार्स ऑफ लास्ट कुछ नंबर ऑफ बार्स जो होते हैं हमारे, या नंबर ऑफ कैंडल्स जो होती हैं, उनके बेसिस पे प्राइस डिवाइडेड बाय n, where n is the number of bars specified by the length of average. A moving average can be thought of as a kind of dynamic trend line. मतलब मूविंग एवरेज मतलब क्या होता है कि एक तरह का, जैसे कि VWP हो, MACD हो, इस तरह के कुछ मूविंग एवरेजेस हम लोग जब कंसीडर करते हैं तो वो मूविंग एवरेजेस हमारी ओवरऑल ट्रेंड लाइन को ही प्लॉट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, बोलिंगर बैंड्स, अ रेंज ऑफ अ प्राइस वोलेटिलिटी। अब बोलिंगर बैंड्स ये क्या होता है, तो हमारे जो ऑस्किलेटर्स होता है उन ऑस्किलेटर्स के हिसाब से, या हमारे जो एनालिस्ट होते हैं उनके हिसाब से कुछ इस तरह से इंडिकेटर्स हैं, और इन बोलिंगर बैंड्स में हमारी प्राइस एक्टिविटी की जो रेंज होती है उस रेंज के बारे में ये हमें दिखाई देता है। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो। अगर हम लोग 1 महीने का 30 मिनट्स का कैंडल सेट करते हैं और 30 मिनट्स में आप लोगों को रेंज पता चलेगी कि रेंज में किस रेंज में प्राइस की ट्रेडिंग हुई थी कंसिस्टेंटली। जैसे कि प्राइस यहाँ नीचे टच होके आगे कंसिस्टेंटली ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहे हैं, यही हमारी रेंज डिसाइड करती है, राइट। और यही रेंज आगे पैटर्न फॉलो करने के लिए फॉर्म होती है। जबकि अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ICICI बैंक का शेयर जो लोअर लेवल नीचे टच किया था उसने 623.24 का, वहां से अपसाइड मूव हमें दिखाई दे रही है। और हर बार अगर हम लोग पैटर्न स्टडी करते हैं तो कुछ अपसाइड मूव नीचे प्राइस ड्रॉप टच करने के बाद अपसाइड मूव आके अगेन डाउन साइड ट्रेड होता दिखता है। तो सिमिलरली यही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा। जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ कि लोअर टच किया, फिर बाद में अपसाइड मूव आनी शुरू हुई, अपर साइड टच की, जो हमारी ट्रेडिंग रेंज है उसकी। एक बार अपर टच करने के बाद जब तक लोअर साइड की मूवमेंट नहीं शुरू होती कंसिस्टेंटली, वैसे ही अपर साइड टच था, राइट। लोअर साइड मूव होने के बाद अगेन लोअर टच हुआ, और यही पैटर्न हर बार फॉलो हुआ। लो टच करके अप टच, अपर साइड अगेन लो कंसिस्टेंटली, देन यहां से लेकर अगेन अपर साइड मूवमेंट और अगेन डाउन साइड मूवमेंट। फिलहाल के लिए जो कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं आज के लिए, उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो अपसाइड मूव्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है वो कैंडल्स के बेसिस पे हम लोगों का एडिशनल जो ट्रेडिंग हमें देखनी है वो यहाँ पर देखनी होगी। 15 मिनट्स की अगर कैंडल हम लोग देखते हैं तो लोअर साइड टच करके अपर साइड तक टच होकर आ चुका है, तो नेक्स्ट मूव विल बी टू द डाउन साइड। तो ये डाउन साइड मूव हो सकती है। ये हमारे बोलिंगर बैंड्स होते हैं जो हमारी ओवरऑल ट्रेडिंग की रेंज जो होती है वो वहाँ पे डिसाइड करते हैं, प्राइस की वोलेटिलिटी वहाँ पे हमें दिखाई देती है, राइट। देन पैराबोलिक स्टार। पैराबोलिक स्टार क्या होता है वो सॉरी, वाइल्डर ट्रेडिंग स्टॉप बेस्ड ऑन अ प्राइस ट्रेंडिंग टू स्टे विदिन अ पैराबोलिक कर्व ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग एंड। जो हमारी लेवल होती है, उन लेवल के लिए जो हमारी
प्राइसेस हैं उन प्राइसेस को कहाँ पर जाके हमारी प्राइसेस स्टॉप होती है और डायरेक्शन चेंज करती है, वो हमारी पैराबोलिक सार कहते हैं उसे हम लोग। नेक्स्ट है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट इसके बारे में हम लोग आगे चल के सीखने ही वाले हैं। और इशिमुकी किंको ह्यो, ये इशिमुकी, ये जो हमारे ओवरलेस, जो हमारे चार्टिंग पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स के बारे में हम लोगों को अलग अलग से इंडिकेटर्स जो होता है वो इंडिकेटर्स हमारे वहां पे होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, पिवट पॉइंट जो हम लोगों ने एक्सप्लेन करना छोड़ दिया था वो एक बार लेते हैं। इट इज डिराइव्ड बाय द कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल एवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी और अ स्टॉक हाई, लो एंड क्लोज प्राइसेस। जो हमारे पिवट पॉइंट्स हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादातर जो हमारे ओपन स्टॉक के लिए ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइसेस होते हैं, इन तीनों या चारों के लिए कंसिडर किए जाते हैं और उनके न्यूमेरिकल एवरेजेस कैलकुलेट किए जाते हैं। ये हम लोग आगे चल के पैटर्न स्टडीज में सीखने ही वाले हैं। एवरीवन, जो हम लोगों ने चार्ट टाइप्स, चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स, चार्टिंग ओवरलेज अभी सीखें, वो आप लोगों को सबको समझ में आए? एवरीवन, put yes or no in the chat box or say it. Yes, sir.